इतनी शानदार उम्मीद, इतनी आला सोच, इतनी बड़ी बात, अगली नस्ल पे उम्मीद लगा के बैठ, इतनी बड़ी बात। थोड़ा सा दिल बड़ा करें, थोड़ा सा ज़र्फ बड़ा करें। क्या कहा था दरवेश ने? दिल दरिया समुद्रों डूंगे, दिल चौड़े दरिया जिडे ते डूंगे। हज़रत सुल्तान बाहू कहते ने भी तुहानू समझाया है, ये भी सिर्फ मिसाल दी है। दिल दरिया समुद्रों डूंगे, ये भी निरी मिसाल जे, वरना कौन दिलां दियां जाने। ये कह के भी कहते हैं अभी भी बात मैंने सिर्फ तुम्हारी अकल के मुताबिक की है। दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां। हमारे बच्चों का आजकल एक नारा है, ये जो नई हमारे यूनिवर्सिटी के कॉलेज के बच्चे, इनका एक नारा है, स्टाइल जरा हट के। जो को सारी दुनिया काम करती है वो नहीं हमने करना। वैसे हैं ने तंग ही बच्चे, इसलिए कि जेड़ा बंदा पट्ठे ले आंदा सीधा मसीते आ जाता, उन्होंने परेशानी कोई नहीं, भावें को वेखे भावें ना वेखे। जेड़ा बेचारा 3000 वाला लवा लेंदा है ना खड़े करन लई, वो फिर परेशान भी बड़ा है भी हुण किसे तकिया ही नहीं मेरे यार, वो परेशान भी बड़ा है। तो सादी ज़िंदगी आसान होती है। अब हमारे बुजुर्ग हमें क्या मशवरा देते हैं, वो कहते हैं जितन जितन ते हर कोई खेडे। तेरा तो स्टाइल ज़रा हट के होना चाहिए सी ना। वो कहते हैं जितन जितन हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, तू मान जा। जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। कोई जितन दा मुल कौडी पैंदी, हारन दा मुल हीरा। थोड़ा हारना भी सीखें, कहीं चुप रहना भी सीखें। अब्बा के सामने जीतने की कोशिश ना करें, उस्ताद के सामने जीतने की कोशिश, अपने बुजुर्गों के सामने जीतने की कोशिश, चुप करके हार गए। हारने में बड़ा मज़ा है, बड़ा मज़ा। लोगों के बारे में अच्छा सोचें, अच्छी सोच आपको बड़ा करे, आपके दिल में खैर खाई पैदा करे, आप किसी का भला कर सके। और अगर सोच बुरी है फिर क्या हाल है। अगर किसी बंदे के पास 4 पैसे आ गए तो कहते हैं इसने को बैंक लूटा है। एक नंबर तरीके ना आ ही नहीं सकते भाई, हमको मुंशी है अल्लाह की रहमत के, वो जिसको चाहता है जब चाहता है अता करता है। और अगर कोई बंदा गरीब रह गया तो कहते हैं निकट्टू है, करता कुछ नहीं। तो आप इन तबसरों में ना पड़े, हिसाब हमारे जिम्मे नहीं, अल्लाह के जिम्मे है, वो फजल करेगा ले लेगा। हमारे जिम्मे या तबलीग है या दुआ है, या किसी को अच्छा मशवरा दें, अगर उसकी समझ में ना आए तो घर आके दुआ करें कि या अल्लाह इस पे फजल फरमा। कई दफ़ा ना जिसको हम लोगों का ऐब समझते हैं वो उनका ऐब नहीं होता, उनकी खूबी होती है। हम समझ रहे होते हैं ये ऐब है, वो ऐब नहीं होता, वो तो कोई कमाल होता है। आप चीज़ों को समझें, जब आप समझ लेंगे ना मामलात को, तो आप महसूस करेंगे कि कई जगह बड़ी आसानी है, हम गलत समझ रहे थे। आप थोड़ा सा आगे बढ़ के देखें, बगदाद शरीफ में एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे, हज़रत बिशर आफी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुहद्दिसीन भी उनकी खिदमत में हाज़िरी देते। हज़रत बिशर आफी नंगे पैर सारी ज़िंदगी चलते रहे। रब करीम ने अपने इस बंदे को ये एजाज़ दिया था कि ये बगदाद की गलियों में नंगे पाँव चलते थे तो घोड़े रास्ते में गोबर नहीं करते थे, ऊँट गोबर नहीं करते थे। एक दिन एक बैल ने गोबर कर दिया रास्ते में, तो उसका मालिक कहने लगा रो के, ओए लोगों पता करो बिशर आफी का विसाल तो नहीं हो गया, पता करो बाबा चला तो नहीं गया, ये इसने सड़क पे गोबर कर दिया। उसकी इतनी हया थी उस शख्स की, सारा शहर इज्जत करता, सारा बगदाद। एक ताजर था बड़ा मालदार, वो कहता था मुझे नहीं ये बाबा अच्छा लगता, ये तुम्हें क्यों नहीं लगता? वो कहने लगा जी ये जुमे वाले दिन ना जमात के साथ फ़र्ज पढ़ते हैं, फिर निकल जाते हैं, बाकी नमाज ही नहीं पढ़ते, निकल जाते हैं। अच्छा, लोगों ने बड़ा समझाया कि यार को ज़रूरी है, मस्जिद में कौन सी नमाज पढ़ना ज़रूरी है, बाकी जिसका जहाँ दिल करे पढ़े। वो कहता जी नहीं, दरवेश जो कहलाते हैं, मौलवी जो, ये बड़ी सख्ती होती है। मेरे पास कुछ लोग आए, कहने लगे जी हमारा इमाम साहब सही नहीं, बंदा बदलना। मैंने कहा वजह? कहने लगे असर की पहली 4 सुनते नहीं पढ़ते। तो मैंने कहा जिस चीज़ को अल्लाह रसूल ने ज़रूरी करार नहीं दिया, आप क्यों ज़रूरी करार देते हैं? तो ये इतना जबर करने का क्या माना है? जब अल्लाह रसूल अगर वो ज़रूरी होती है तो हाँ उनकी बरकत बड़ी है, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया, जो हुजूर ने दुआ दी है, ए अल्लाह जो असर से पहले 4 रखते पड़े उस पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा।
हुजूर की दुआ मिलती है वो रखने पड़े, लेकिन फ़र्ज वाजिब नहीं है। बस मैंने थोड़ी बातें करनी है, समेटने लगा हुआ, मेरी बात पे तवज्जो रखेंगे। वो कहता मुझे नहीं अच्छे लगते जी बाबा जी। क्यों जी? वो जी बाकी नमाज नहीं पढ़ते। लोगों ने एक दिन बड़ा ही समझाया, यारों दोस्तों ने, कि यार वो नेक आदमी है, तू किस चक्कर में पड़ गया? लेकिन हर बंदे के पास कोई ना कोई दलील होती है। वो कहने लगा नहीं जी नहीं। खैर सोच आई लोगों के समझाने पे, कहने लगा जुमा पढ़ा हजरत के साथ ही, कहने लगा पता तो करूं बाबा वैसे जाता कहाँ है? जमात के साथ नमाज पढ़ी हजरत बिशर आफी ने, इसने भी पढ़ी। नमाज के बाद हजरत बिशर आफी निकल गए बाहर, जाके एक दुकान से ना नान खरीदे। कहता मैंने फिर बदगुमानी की, मैंने कहा मौलवी को भूख ने सताया था, रोटी की वजह से बाकी नमाज छोड़ दी। फिर वो एक दुकान पे गए, होटल पे, तो कुछ कबाब लिए। मैंने कहा उम्र देखो और जायके देखो, इस उम्र में भी पीर कबाब खाता है। फिर वहाँ से वो निकले तो जंगल की तरफ हो गए। मैंने कहा अब ये मुरीदों से शागिर्दों से छुप के सब्जे पे बैठ के खाएगा। लेकिन थोड़ा आगे बढ़े तो एक कच्चा मकान था। हजरत ने कुंडी खोली बाहर से, सामने मैंने देखा तो एक फालज के मरीज बाबा जी चारपाई पे ले, मुंह से रतूबतें निकल रही हैं कि राला आखिद है, रतूबतें निकल रही हैं और तकलीफ में। हजरत जी दौड़ के आगे बढ़े, बाबा जी को उठा के बिठाया, मटके से पानी प्याले में डाला, फिर अपनी पगड़ी खोल के पानी में डुबो के बाबा जी का मुंह धोया। खुदा के बंदे तो हैं हजारों और बनू में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो, खुदा के बंदों से प्यार हो। हजरत ने मुंह धोया, फिर बाबा जी को सीधा करके लिटाया और फिर एक लुकमा तोड़ के ना कबाब और नान का उनके मुंह में डाला। कहने लगे बाबा नाराज ना होना, जुमा था, मुझे देर हो गई, अभी तो मैंने सुन्नतें और नफल भी पढ़ने हैं। वो ताजर कहता मैं बाहर खड़ा था, मेरा वजूद कांपने लगा, कभी नहीं रोया था पर आज मैं तड़प के। और जब बाबा जी ने जवाब दिया, वो मरीज जो थे वो कहने लगे बिशर 14 साल हो गए तो 2 वक्त मेरी रोटी लेके आता है, मेरे तो अपने भी मुझे छोड़ गए, मैं जिंदा लाश कब तक पड़ा रहूंगा, तो कब तक आएगा, बस कर यार, अब तू ना आया कर। तो हजरत बिशर आफी ने बाबा जी के आंसू पूछे और कहने लगे बाबा आज के बाद ना कहना कि ना, ये जो सारा शहर मेरी इज्जत करता है ना, जानवर भी सड़कों पे मेरी वजह से गोबर नहीं करते, ये को मेरे नफलों और सदकों की वजह से नहीं, ये मैं तेरी खिदमत करता हूँ तो रब ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर दी। ये मैं तेरी, आप तशरीफ, अल्लाह आपको खुश रखे, मैं तेरी खिदमत करता हूँ तो उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ऊपर ये रहमत फरमाई। अल्लाह ने ये रहमत, पैसे लेने तुम्हें आए नहीं जी, मैं तो प्यार करने आया हूँ आपसे। और आपने कहा तो मैं अब जिन्हें आ गए ना बड़े ने मैनू हूँ ना उठियो। वैसे भी मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई, एक मौजू समझाना मकसूद होता है, और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, आप जब अपनी सोच सही कर लेंगे किसी के भी आगे और दिल थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो फिर आपको हंसना आ जाएगा। और जिस कौम को मुस्कुराना आ जाता है ना, तो फिर वो लोगों में खुशियां तकसीम करती है। आप और थोड़ी एक और बात भी, हम ना बदगुमानी, अच्छी बात बड़ी सारे लोगों में होती है, वो नहीं डिस्कस करते, और बुरी बात जो होती है उसका जल्दी से हम ढिंढोरा पे ना माने। वो बंदा कहे मैं चौधरी हाँ जी, मैनू बीबी दी परवाह नहीं, तो ये बात गलत है। घर में बंदा सुखी हो तो बाहर सुखी है, वरना वो सुखी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप जितने लोग आपको बाहर तलख नजर आएंगे ना, ये घर में परेशान होते हैं बेचारे। बंदा घर सुकून की जगह तो वहां तकलीफ हो गई तो बाहर क्या करेगा। अब ये घर में लड़ाई किस वजह से होती है? मियाँ बीवी की जाती लड़ाई कोई नहीं होती, कोई लड़ाई नहीं होती। लड़ाई होती है किसी तीसरे की वजह से। कोई आया कहानी सुना के चला गया, मैंने तेरी बीवी ने पानी नहीं पूछा, फलां ने ये नहीं किया। आप मौका दें। इब्ने हजर अस्कलानी ने हदीस लिखी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो लानती है जो बीवी को मियाँ के खिलाफ उकसाए और मियाँ को बीवी के खिलाफ उकसाए। ये एक दूसरे का लिबास है। अब ये क्या है, हमारी सोच सही नहीं होती। अगर सोच ठीक हो ना जी,
फिर एक तो ये कि लोग उन्हें लड़ाते हैं, फिर वो आपस में भी मुकाबला शुरू हो जाता है, आपस में भी। बीवी अगर चाहे ना तो बच्चे बाप के फर्माबरदार बन जाते हैं, अगर सोच सही रखे। और अगर खामद चाहे तो बच्चे माँ के फर्माबरदार होते हैं, खामद चाहे। मेरी अम्मा ना, मेरे अब्बा जी अक्सर कहते थे, पुत्र माँ की ताबेदारी कराया करो, ये सौखे कर चाहिए सी, थोड़ी वजह तो इस गरीबी कट्टी। तो रात को अब्बा जी कभी 2-3 बजे उठते ना, खेतों को पानी देने के लिए, आज बारी है पानी की, तो अम्मा साड़ी ठा देंदी, कहती उठो वेखो थोड़ा प्यो की सजा कदों मुकनी। इससे क्या होता है, मोहब्बत पैदा होती है एक दूसरे की। अच्छी सोच एक दूसरे को जोड़ने में फायदा देती है। एक हदीस पाक मैंने सुनानी है, वो जवानों ने याद रखनी है। नबी पाक ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हें एक काम ना बताऊं जो तुम्हें रोजा रखने से भी ज्यादा सवाब देगा, नफली रोजा रखने से भी ज्यादा सवाब, और नफल पढ़ने से भी ज्यादा सवाब, और सदका देने से भी ज्यादा सवाब। एक काम ना बताऊं, नफली सदके नफली रोजे से ज्यादा सवाब मिलेगा। या रसूलल्लाह जल्दी बताएं। तो करीम फरमाने लगे, 2 बिछड़े हुए में सुलह करा दो, अल्लाह रोजे और सदके से ज्यादा सवाब देगा। अच्छे लोगों के दरमियान सुलह, दरार ना पैदा करो, प्यार पैदा करो, करीब करो लोगों। लोग इस तरह के काम करते हैं। महमूद गजनवी ना गुजर रहे थे, सोच सही हो ना बंदे की, इनकलाब आ जाता है। महमूद गजनवी गुजर रहे थे तो एक बूढ़े बाबा जी हाथ कांपते हैं, रंबा पकड़ा हुआ है तो जमीन खोद रहे हैं, बूटा लगाने लगे। तो बड़ी बड़ी सोचें हैं ना, बाबे नून भी नहीं आराम देखो की पे करता है, ये भी एक सोच है। और एक सोच ये है कि देखो बाबा जी इस उम्र में भी अपने हाथों से करके खाते। बाबा जी काम कर रहे थे तो महमूद गजनवी गुजरे, सलाम लेने के बाद कहा, बाबा जी ना तो आप इस दरख्त की छांव में बैठेंगे ना फल खाएंगे, तो क्या मुसीबत है, आप छोड़ दें। हाथ कांप रहे हैं। तो बाबे ने बड़ी शानदार बात की, उसने कहा, पुत्र मुझे पता है मैं बूढ़ा हूँ, पक्का हुआ फल हूँ, किसी वक्त भी गिर जाऊंगा, चल मैं नहीं फल खाऊंगा तो मेरे पोते नवासे तो खाएंगे ना, और मैं नहीं छाँव में बैठूंगा तो कोई मुसाफिर तो बैठेगा ना। महमूद गजनवी बादशाह थे, कहने लगे, बड़ी आला सोच है बाबा तेरी, क्या बात। अशरफियों की एक थैली दी, का बाबा तोहफे में रख ले, इतनी अच्छी सोच। तो बाबा हंस के कहने लगा, महमूद तू तो कहता था कि ना तू छाँव में बैठेगा ना फल खाएगा, तो मैंने तो अभी लगाया नहीं, अल्लाह ने फल पहले ही अता कर दी है, मैं तो मैंने लगाया भी नहीं और फल पहले आ गया। महमूद गजनवी और राजी हुए, एक थैली और दी अशरफियों का, बाबा तेरी सोच बड़ी आला है यार। एक और थैली दी तो बाबा फिर हंसा, कहने लगा, महमूद मेरा खुलूस देख, मेरी नीयत ठीक है ना, सोच अच्छी है तो फिर बरकत देख। लोगों के बाग में साल में 1 दफा फल लगता है, मेरे में 2 दफा लग गया, देख मेरे खुलूस की बरकत, ये मेरी लिल्लाहियत है, 2 दफा फल लग गया। बाप महमूद बड़े राजी हुए, एक तीसरी थैली भी दे दी बाबा। अपनी सोच सही करें। मैं आप यकीन करें, मैं कभी कभी देखता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार कि कौमी लोग इस तरह नहीं करते, अपनी थड़ी पक्की वड्डी करके बना ली, किसी दी होर दी मोटरसाइकिल लंघे कद ली, ये ना करें आप। एक मोटरसाइकिल है उठा के भी गुजर जाएगा, दूसरों को आसानी दें, रास्ते वसी करें, दिल वसी करें, तबीयत खुली रखें। आप यकीन करें, अगर मिल्लत की सोच वसी हो जाए ना, सोच और कुछ भी नहीं करे, कुछ भी ना, आप सोचें अच्छा, तो हमारा वैसे लोगों से प्यार बढ़ जाएगा, वैसे ही मोहब्बत बढ़ जाएगी, हमारी तबीयतें खुली हो जाए, अपने घर के अंदर भी घर के बाहर भी। अगर अपनी बेटी बेटी होती है तो बहू भी तो बेटी होती है। बस और कुछ ना करें, जो अपनी बेटी के लिए सोचते हैं वो अपनी बहू के लिए सोचें। और ये दामाद साहब, ये ससुराल जाके जो नाज नखरे दिखाते हैं, अगर ये सियाने बन जाए तो इनका बहनोई भी जब आएगा तो वो भी समझदार हो जाएगा, वो भी सियाना हो जाएगा। हम ना लोगों पे बोझ बनते हैं, बूढ़ा सुसर मिन्नतें करता फिरता है शादी में, कि पिछले जवाई बिगड़ गए थे की बनना है, मिन्नत करता फिरता। ये संजीदा